श्रीमद्भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय पंचम समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या 31 शब्दार्थन तात्पर्य डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा तैजसात्तु विकुर्वाणात् इंद्रियाणि दशा भवन ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बुद्धि प्राणश्च तैजसौ श्रोत्रम त्वघ्राण दृढजिह्वा वाग्दोर्मेऽङ्घ्रिपायवः। शब्दार्थ तैजसात रजोगुणी अहंकार से, तो लेकिन विकुर्वाणात् रूपांतरण से, इंद्रियाणि इंद्रियां दस अभवन उत्पन्न की गई, ज्ञान शक्ति ही ज्ञान प्राप्त करने की 5 इंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां, क्रिया शक्ति ही कार्य की 5 इंद्रियां यानी कर्मेंद्रियां, बुद्धि ही बुद्धि, प्राण जीवन शक्ति च भी, तैजसौ रजोगुण के सारे पदार्थ, श्रोत्रम सुनने की इंद्रिया, त्वक स्पर्शेंद्रिय, घ्राण सूंघने की इंद्रिया, दृग देखने की इंद्रिया, जिह्वा स्वाद लेने की इंद्रिया, वाक बोलने की इंद्रिया, दोहो ग्रहण करने की इंद्रिया, मेधा जननेन्द्रिया, अंग्री पांव, पायवह मल विसर्जन इंद्रिया। अनुवाद रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आँख, जीभ, मुंह, हाथ, जननेन्द्रिया, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां सभी उत्पन्न होती है। तात्पर्य भौतिक जगत में जीवन न्यूनाधिक रूप में मनुष्य की बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए जनेन्द्रियां बुद्धि की सहायता करती है और प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसी सक्रिय इंद्रियों के संचालन से होती है। अतएव कुल मिलाकर यह जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वयन होता है। अतएव बुद्धि तथा प्राण समेत सारी इंद्रियां प्रकृति के द्वितीय गुण रजोगुण के विविध उत्पाद तथा उपोत्पाद है, किंतु यह रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न होता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सृष्टि का सर्जन भगवान किस प्रकार करते हैं उसमें हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा कि मन उत्पन्न होता है किससे? सत्वगुणी अहंकार से। सत्वगुणी से अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता ये सत्वगुण में होते हैं। तो यहाँ बुद्धि रजोगुण, बुद्धि और प्राण शक्ति आज उत्पन्न हुई, आज हमने देखा। तो
जैसे महत तत्व में से अहंकार, मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, और मिथ्या अहंकार का 3 भाग होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। तो ये आज मिथ्या अहंकार का रजोगुण रूपांतर विकस जब उसका आगे प्रक्रिया होती है तो मिथ्या अहंकार से रजोगुण, मतलब रजोगुणी मिथ्या अहंकार से ये 5 इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न होती है, और बुद्धि और प्राण शक्ति, ये इतनी चीज़ मिथ्या अहंकार से उत्पन्न होती है। जब रजोगुण में उसका विस्तार होता है तो सत्वगुण से हमने देखा मन और इंद्रिय नियंता ईश्वर, ये सब देवता अलग अलग इंद्रियों के नियंत्रक ईश्वर उत्पन्न होते हैं। और तमोगुणी से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो हमने पहले देखा कि मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। तो ये आकाश मिथ्या अहंकार के तमोगुण का विस्तार से आकाश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से तीनों गुणों का विस्तार से इस प्रकार पूरा 24 तत्व उत्पन्न होते हैं। हमने देखा ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन उत्पन्न हो गया, बुद्धि अहंकार से ये हुआ, फिर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इंद्रिय विषय भी हमने देखा उत्पन्न हुआ। किससे? जो आकाश उत्पन्न हुआ उससे उसका विस्तार धीरे धीरे सूक्ष्म विषय और फिर पदार्थ। आकाश हमने देखा कि सबसे पहले ध्वनि, तो ये इंद्रिय विषय है, ये तन्मात्रा, तो ये 5 तन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार तो है ही, और अहंकार तमोगुणी अहंकार, ये उत्पन्न होता है। और अभी आज हमने देखा 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुआ, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार पूरे 24 तत्व महत तत्व का क्षोभ होने से इस प्रकार उत्पन्न हो जाता है। अब ये 24 तत्व, फिर आत्मा क्या है, ये इस प्रकार के अलग करके बताया है 24 तत्वों को कैसे उत्पन्न होता है। ये बहुत सरल हो गया अभी हमारे लिए, अभी इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये समझना मुश्किल था पहले कि ये क्या महत तत्व क्या है, ये इसका विकार से क्या होता है, ये 5 मूल तत्व क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार कैसे विकसित होता है, तो ये सब क्लियर हो गया। ये रजोगुण से होता है हमारा बुद्धि और प्राण शक्ति। और बुद्धि कैसे चलती है, प्रभुपाद बहुत सुंदर समझाते हैं कि बुद्धि ज्ञानेंद्रियों बुद्धि की सहायता करती है। ज्ञानेंद्रियों बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि को पहुंचाती है। बुद्धि, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं भौतिक जगत में जीवन न्यूनाधिक रूप में मनुष्य की बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। ये भौतिक जगत में, क्योंकि बुद्धि चलेगी तो हमको सब चीज़ ज्ञान मिलेगा, तो हम उस प्रकार से कार्य करेंगे। ये आवश्यक है, बुद्धि आवश्यक है। यदि बुद्धि ज्ञान ही नहीं मिले, हमें ये क्या है वो क्या है वही समझ में न आए, तो हम कुछ कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक जगत में जीवन मनुष्य की बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। और बुद्धि कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञानेंद्रिया बुद्धि की सहायता करती है, और प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसे सक्रिय इंद्रियों में के संचालन में होती है। तो ये, क्योंकि ये जो रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण उत्पन्न होते हैं पहले, उसके साथ उनको मदद करने के लिए, जैसे बुद्धि को मदद करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न होती है जो सहायक है। हम सभी ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तन्मात्रा का ज्ञान, तन्मात्रा यानी इंद्रिय विषय, उसका ज्ञान करने, देखने का विषय, सुनने का विषय, स्पर्श करने का विषय, सूंघने का विषय, स्वाद का विषय। तो ये जो 5 विषय हम किससे प्राप्त करते हैं, ज्ञानेंद्रिय के। और ये हम सप्लाई किसको करते हैं, बुद्धि को, है ना। इसीलिए बुद्धि जो भी कार्य करेगी तो ये इंद्रिय उनको सहाय करेगी। एकदम सरल है ना। अभी
प्रभुपाद क्या कहते हैं कि कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ये जो सहायता करती है, यानी हम कठिन जीवन का संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इंद्रिय का विषय है, हमारी बुद्धि यदि दूषित है, मन दूषित है, तो हम लोग, क्योंकि मन सत्वगुण में रखना पड़ेगा हमको, मन को शुद्ध सत्वगुण में, तो मन और बुद्धि संघर्ष करते ही रहेंगे, क्योंकि विषय का ज्ञान तो आता ही रहेगा। विषय का ज्ञान रुकने वाला नहीं है। हमने कुछ देख लिया, हमने कुछ सुन लिया, हाँ अभी बुद्धि को पहुंचा दिया तुरंत। कितना फास्ट रिएक्शन होता है, जैसे हम स्विच चालू करते पंखा तुरंत चालू हो जाता है, कितना फास्ट रिएक्शन है। जैसे हमने इंद्रिय विषय लिया और बुद्धि को पहुंचाया तब हमारी इच्छा तुरंत हो जाए, हाँ चलो ये भोगते हैं, हाँ ये बहुत सुंदर सुगंध आ रही है, चलो हम प्रसाद खाएंगे। ये पूरा निर्णय चला मन में, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। मतलब थिंकिंग सोचना, मन सोचता है, फिर फीलिंग अनुभूति करता है। जैसे कोई सुगंध आई, ये समझिए गुलाब जामुन की, हाँ तुरंत ये आँख नाक ने ये इंद्रिय कनेक्शन एंटेना है, एंटेना से ज्ञान लिया तो बुद्धि को पहुंचा, एक क्षण के कितने अंदर के भाग में पहुंचा लिया, है ना। जैसे हम सुनते हैं, ये सुनते तुरंत बुद्धि को पहुंचा देते हैं कि प्रभु जी क्या बोलते हैं। हम पढ़ते हैं तो तुरंत बुद्धि को पहुंचा के, ये कितनी फास्ट एक्शन होती है। सब संघर्ष देखिए हमारा अभी इतना फास्ट होता है कि एक क्षण के कितने कई भागों में ये सब क्रिया हो जाती है, हमको मालूम भी नहीं पड़ता है। देखिए जैसे किसी इंद्रिय विषय के लिए कोई चीज हमने देखी, कोई स्त्री को देखी, इतना फास्ट रिएक्शन होगा कि वो आंख से दृश्य को पहुंचाते बुद्धि को, और बुद्धि तुरंत ही सोचने लगती है और मन को पहुंचाती है, और मन थिंकिंग करता स्त्री को भुगतना अच्छा है, क्योंकि हमको पीछे का मन उसकी हार्ड डिस्क में चेक करेगा, हाँ कि ये स्त्री का कहाँ स्त्री देखा, इसकी सुंदरता का कहाँ मेरा स्टोरेज है, तो स्टोरेज में से निकालेगा। थिंकिंग सोचना यानी स्टोरेज में से सोचता है, फिर वो ढूंढ मिल जाता है। हाँ हजारों बार हमने स्त्री संग किया है, सिर्फ मनुष्य यानी में नहीं, तो मन जो है वो दूषित मन हजारों बार के करोड़ों जन्मों का इसमें मेमोरी पड़ा है, इसीलिए तुरंत तो सोचेगा अच्छा स्त्री से संभोग अच्छा है। हाँ थिंकिंग हुआ कि स्त्री, उनको सिग्नल मिला तो उसने थिंकिंग किया, फिर फीलिंग किया, यस ढूंढा मैंने कहाँ ये किया था, मैंने बहुत सारी योनियों में स्त्री संग किया था, कुत्ता बिल्ली ये सब मन में रहता है। तो ये निकला कितना, जैसे हम कोई चीज़ को ढूंढे, इंटरनेट पर ढूंढेंगे, कोई भी चीज़ लिखेंगे कुकिंग, तो कुकिंग के करोड़ों वीडियो आ जाएंगे, करोड़ों वीडियो आ जाएंगे, है कि नहीं। फिर उसमें से हम ये थिंकिंग हो गया, करोड़ों वीडियो आ जाएंगे, फिर हम उसमें देखेंगे, फीलिंग करेंगे वो चीज़ को, फिर जैसे फीलिंग किया तो मन बोले विलिंग करो। अभी विलिंग यानी फीलिंग यानी अनुभूति किया, हाँ मैंने ये गुलाब जामुन खाया था, वो बहुत सुंदर लगते हैं, वो फीलिंग किया, फिर कैसा टेस्ट आता है वो भी याद आ जाएगा। ये जो प्रोसेस हो रही है मैं स्लो मोशन में बता रहा हूँ, एकदम स्लो मोशन में, लेकिन इतनी फास्ट होती है, फिर तुरंत ही यस गुलाब जामुन हाँ ले दो मुझे। ये प्रोसेस पूरा लंबा होता है इसमें, लेकिन हमने एक बार देख लिया, फिर हम विलिंग करते हैं। अरे थिंकिंग फीलिंग और विलिंग यानी इच्छा करते हैं, चलो भाई ये खाएंगे। इसी प्रकार स्त्री संग, जो भी पैसा देख के नशा, ये सब तुरंत, क्योंकि हमारी मेमोरी में अच्छा चीज नहीं है। कारण गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, हम जन्मों जन्म
खराब अच्छी खराब योनि में घूमते घूमते कारण गुण संघर्ष, ये गुणों के संग में रहकर हम लोग ये सब करते, ये रजोगुण। इसीलिए ये रोक नहीं सकते हम, क्योंकि मन में ये सब है, इसीलिए मन का कचरा हटाना पड़ेगा। कैसे हट सकता है? ऐसे थोड़ी हट सकता है। आंख बंद कर दो, जैसे लोग बोलते हैं आंख बंद कर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, लेकिन पॉसिबल नहीं है। अजामिल जंगल में रहता था। अजामिल को छोड़िए, शुंगी जो युवक था, दशरथ महाराज की ये रामायण में स्टोरी आती है ना, जो रोमपाद राजा है, इनका मित्र, और दशरथ महाराज की पुत्री को रोमपाद को दत्तक में दिया था। तो वहाँ बहुत वृष्टि हो रही थी, नहीं अकाल पड़ा था। तो बोला क्या रीज़न है? तो बोला ये शुंगी से शादी करवा दो, वो अपने इसमें आएंगे। तो शुंगी ने जीवन में लड़की नहीं देखी थी, फिर भी वो फिर संघ के साथ फिर उन्होंने शादी किया। लंबी कथा है, सब आप जानते हैं। कहने का तात्पर्य कि ये जो मेमोरी है, मन रूपी मेमोरी, वो इतना भारी है काम कि हमको तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। हमने कुछ देख लिया, तुरंत ये सब चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे भूख लगी है तो वेफर, चटपटी वेफर, तुरंत मुंह में पानी आ जाएगा। एक क्षण में नाम सुना पानी आ गया, चटपटी वेफर, वाह। फिर चाइनीज, हाँ आज चाइनीज बनाओ, ये तुरंत थिंकिंग फीलिंग विलिंग, देखना, दृश्य देखा, आंख ने, ज्ञानेंद्रिय ने मन को भेजा, अरे बुद्धि को भेजा, बुद्धि ने तुरंत ही मन के साथ संपर्क करके तुरंत, एक क्षण नहीं लगा, है कि नहीं? कितना फास्ट एक्शन रिएक्शन होता है, और इसमें हम झपट जाते हैं। जैसे एक चींटी आती है, चलती है, तो उसको फूंक मारेंगे उड़ जाएगी वो, ऐसा ही हमारा है। ये सब फूंक लगती है हमको मालूम नहीं पड़ता है। हम सोचते हैं ठीक है इसमें क्या हुआ, लेकिन कितना बड़ी बात हो गई। यदि हमारा कंट्रोल नहीं है, मन में यही फीडबैक है, तो हम लोग इसीलिए मनः चंचल मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्र, कितना बलपूर्वक बल है। विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तप किया, लेकिन कान ने झांझर का आवाज दिया, तुरंत कितना फास्ट प्रोसेस चला कि उन्होंने आँख खोल दिया। कितने डीप 60,000 साल तप, इसको किसको बोलते हैं हम? नहीं, ये कान से सुना, छम छम छम, तुरंत मेमोरी डिस्क में आ गया मन की, यस ये सुंदर स्त्री होगी, खोलो आँख, भोगो। हालांकि विश्वामित्र मुनि का पतन जो है वो हम साधारण नहीं समझ सकते, हमारे जैसा पतन से नहीं समझ सकते। वो तो महान भगवान के फिर भक्त है, योगी थे, हमारे लेवल। हम तो तुरंत, विश्वामित्र ने तो सोचा, अफसोस भी किया, हम तो अफसोस भी नहीं करते हैं। थोड़ा इंद्र तृप्ति भोग ला क्या है, कोई बात नहीं, आज खा लेते हैं, कल का देखेंगे, कल नहीं खाएंगे, ऐसे मन करता है। मन रोकता है, देखो कृष्ण भावनामृत मन रोकता है, ऐसा नहीं है, फिर भी इतना फास्ट प्रोसेस होता है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, और रोकने जाता है। विलिंग के लिए थोड़ा नहीं रहने दो ना, नहीं खाना है, नहीं खाओ, कोई बात नहीं, आज खा लो, आज कोई बात नहीं, आज अभी शादी है तो थोड़ा खा लो आज, कोई बात नहीं, कल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम तो 16 माला करने वाले भक्त हो, क्या तकलीफ है? ऐसे ही, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रसाद के अलावा कुछ मत खाओ। मैं नहीं, आचार्य बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं, मत खाओ। एक बार भी अगर विचलित हो गया मन, फिर उसको हमने उस दिन तो खाया था, क्या हुआ? कुछ तो हुआ नहीं, मैं 16 माला तो करता हूँ, मंगल आरती भी करता हूँ, तो खा सकते। दूसरी बात, ये मन फीडबैक देता है, देखो तुमने उस टाइम में खाया था ना। जैसे हम लोग, हमारे भक्त कभी कभी बोलते हैं मुझे कि प्रभु हम जहाँ काम करते हैं तो वहाँ हम बाहर का नहीं खाते, वो लोग जानते हैं,
तो जब वो किसी भक्त को देखते हैं बाहर का खा रहे तो बोले ये तो बाहर का खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तो यदि वो स्ट्रांग एसोसिएशन नहीं होगा, हो सकता है बाहर का खाते हैं, ये इनिशिएटेड डिवोटी, मेरे से पहले उसने दीक्षा ली थी, मैं तो बाद में लिया हूँ, तो वो पहले दीक्षा लिया, वो खा सकते हैं, मैं क्यों नहीं खा सकता हूँ? तो मन उसको भी फंसा देगा यदि वो स्ट्रांग एसोसिएशन में नहीं हो तो इस प्रकार संरचना को समझना है। यहाँ यही लिखा है कि कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञानेंद्रिया बुद्धि की सहायता करती है। ये समझिए, ये ज्ञानेंद्रिय बुद्धि को पहुंचाता फीडबैक, तो सहायता भी करती है और विनाश भी करती है। यदि बुद्धि कृष्ण भावनामृत नहीं होगी तो पूरा विनाश हो जाएगा हमारा। इसलिए साथ में ये सब, ये सूक्ष्म बातें क्यों, क्या आवश्यकता है? ठीक है, जैसा आएगा, जैसा जगत बना, हमें क्या मतलब है? हमें तो भक्ति करना है, हमें तो भक्ति करना है, जब करना है, ये सब डिटेल पढ़ने की क्या आवश्यकता है ना? नहीं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने, ब्रह्मा जी ने दिया है तो कुछ तो होगा ना। ये सब सूक्ष्म, हम मशीन की टेक्नोलॉजी समझ जाए, इस प्रकार से मशीन काम करता है, तो एक बार देखेंगे स्त्री को, सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, हाँ, ये सब डिसीजन मन दे कि ओके भुगतो, उससे पहले हम रोक लगा सकते हैं यदि हम इस प्रकार का ज्ञान समझे तो, है ना? कि मन देखिए, रुकिए रुकिए, मन हमारा दुश्मन बन रहा है अभी, रुको रुको रुको, संघर्ष संघर्ष संघर्ष, भगवान को प्रार्थना, ये सब करके हमें निकलना है। नहीं तो हम एक बार स्लीप हो गए, यदि उठेंगे नहीं तो वापस गिरते ही रहेंगे। और जैसे बुढ़ापा होता है, बुढ़ापे में यदि कोई गिर गया, फिसल गया, तो फिर उसका बेड रेस्ट और मृत्यु रेस्ट एक ही हो जाएगा, बेड रेस्ट में ही मृत्यु रेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना है। हम ऐसे ही हमारी इंद्रियों को कंट्रोल बाहर नहीं रखें, मन, इसलिए सभी मन कृष्ण पदारविंदीय हो। ये जो महान राजा अम्बरीश, हम कौन है? अम्बरीश महाराज सतत मन को कृष्ण के पदारविंद में रखते थे। बुद्धि से हम, हमारा बुद्धि का उपयोग किस में करें? पैसा बढ़ाने के लिए, भौतिक इंद्रिय तृप्ति बढ़ाने के लिए बुद्धि का उपयोग करें? नहीं, क्योंकि बुद्धि से भौतिक इंद्रिय तृप्ति कैसे बढ़ेगी? ये इंद्रिया सहाय करती है, और वो इंद्रिया और फिर प्राण, अभी प्रभुपाद कहते हैं कि प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसी सक्रिय इंद्रिय के संचालन से होती है। तो ये हाथ और पैर से हम कार्य करते हैं और इससे प्राण शक्ति का संचालन होता है। ठीक है, अतएव कुल मिलाकर यह जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वयन होता है। यानी प्रभुपाद समझाते हैं कि बुद्धि और जो प्राण शक्ति है, प्राण, वो रजोगुण के विकार है। यानी जब अहंकार रजोगुण में ये होता है, विस्तार होता है, तब प्राण और बुद्धि होती है, और ये बुद्धि दोनों अहंकार की है और अरे रजोगुण का है विस्तार। अतएव कुल मिलाकर यह जीवन संघर्ष, और हम जीवन संघर्ष ये दोनों चीज से करते हैं, बुद्धि और प्राण से। क्योंकि प्राण होगा तो इंद्रिय चलेगी कि नहीं? प्राण ही नहीं है तो हमारे हाथ पैर कैसे काम करेंगे? हमने देखा ना, प्राण, इसीलिए प्राण किसमें? वायु में, 10 प्रकार के वायु में तैरता रहता है प्राण। ये भागवतम में वर्णन है, किसमें आता है? 3 स्कंद में शायद आता है, पुरंजन चरित्र में। तो ये प्राण, ये सब, ये सिस्टम समझना है। तो प्राण तैरता रहता है, इसीलिए वायु का भी कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। और वायु, इसमें प्रभुपाद लिखते हैं, बुद्धि तथा प्राण समेत सारी इंद्रिया प्रकृति के द्वितीय गुण रजोगुण के विविध उत्पाद तथा उत्पाद है। तो ये उपोत्पाद है। तो ये जो प्राण और बुद्धि, फिर ये 10 इंद्रिया, ये रजोगुण का उत्पाद है। और किंतु यह रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न होता है। इसीलिए हम देखेंगे कि ये जो वायु है वो भी रजोगुण है, रजोगुण से उत्पन्न हुआ है।
तो ये रजोगुण किस प्रकार हमें जीवन संघर्ष करवाता है, हमने आगे देखा कि रजोगुण यानी जीवन संघर्ष, सत्वगुण यानी शांति ज्ञान का अनुशीलन, तो ये रजोगुण, रजोगुण से हमारा बुद्धि, हमारा ये होता है विस्तार, बुद्धि का कार्य होता है, इसीलिए जीवन संघर्ष। तो जितना हम रजोगुण में व्यस्त रहेंगे, हमारे में रजोगुण ज़्यादा है तो हम ये जीवन संघर्ष करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, कोई बैठ के सोचता नहीं है। जीवन संघर्ष यानी क्या, सोचना नहीं, रजोगुण में सोचना नहीं होता है ज़्यादा, थिंकिंग फीलिंग मन का ये सब चलता रहता है। और सत्वगुण में बैठने वाला सोचता है, जैसे आप सब लोग सुबह से आ जाते हैं, सोचते हैं, रजोगुण में भी गिरते हैं, लेकिन सत्वगुण जब उपयोग करते, सत्वगुण में हम ज़्यादा रहने का कोशिश करते हैं तो हम रजोगुण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। रजोगुण यानी लाओ 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 लाओ, दौड़ो भागो, हाँ, जीवन संघर्ष, मेरे पास ये नहीं है वो लाओ, वो नहीं है वो लाओ, सोचते नहीं बैठ के मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं शांति से क्यों नहीं बैठता हूँ। देखिए जैसे ही पैसा आएगा और लाओ, ये रजोगुण, 1 लाख आ रहे और लाओ, और इसीलिए आचार्य बार बार चिल्ला रहे, कह रहे कि भाई जितना चाहिए आवश्यकता है उतना ही काम करो, ज़्यादा मत करो काम, जितना भरण पोषण के लिए चाहिए उतना काम करो, ज़्यादा नहीं करो। प्रभुपाद बहुत जगह लिखते हैं ये अत्याहारश्च प्रयासश्च, अत्याहार प्रयासश्च, अत्याहार ये भक्ति को नाश करने के तत्व है। ये 6 लक्षण जो है, अत्याहार, अत्याहार यानी ज़्यादा खाना और अधिक से ज़्यादा संग्रह करना, ये अत्याहार है। यानी हमारे पास पैसा 1 लाख है और संग्रह, ये अत्याहार है। इससे हमारा भक्ति का नाश होता है, इसलिए आचार्य कहते हैं। और संघर्ष, प्रयास, हम प्रयास कितना करना चाहिए, खाने के लिए जितना चाहिए उतना प्रयास करो, चलो उससे थोड़ा प्रयास करो कलयुग में, चलो, लेकिन इतना प्रयास करो कि हम भी खाएंगे, हमारी 10 पीढ़ी भी खाएंगे, और उस 10 पीढ़ी में यदि हमारा जन्म हुआ कुत्ते बिल्ली चूहा जैसा तो हम खा पाएंगे, लेकिन फिक्स नहीं है। हम ऐसा प्रयास करते हैं, हम ऐसा अत्याहार संग्रह करते हैं कि 10 पीढ़ी का, इतना मत करो, जितना आवश्यक है शरीर को पालन पोषण के लिए। जैसे हम कमाते हैं तो थोड़ा पालन पोषण के लिए रखो, थोड़ा भविष्य के लिए 25% रखो, 50% दान दो और 25% अपने सगे वाले के लिए रखो, बस। लेकिन हम ये वो नहीं करते, हम ज़्यादा कमाते हैं, 99% हमारे लिए, 98% हमारे लिए, 1% सगा वाले के लिए और 1% दान। ये हमारा ये संघर्ष, इसको जीवन संघर्ष बोलते हैं। ये बुद्धि रजोगुण में होगी तो ऐसा ही जीवन संघर्ष चालू ही रहेगा, सिर्फ ये जीवन में नहीं, अगले जीवन में भी। इसीलिए सब टेक्निकली ये सब समझना है, ये सब कैसे कार्य करता है। नहीं तो हम, ठीक है सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, हम ऐसे ही, क्योंकि हमारा संग है ना उनके साथ। ये कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्र महाशनो महापापम सिद्धि है न ये बहरीनम, काम और क्रोध, और हम ऐसे ही क्रोधी लोगों से मिलते, काम वासने से भरपूर रजोगुण, काम यानी रजोगुण, तो हम ऐसे रजोगुणी लोगों को मिलेंगे। तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितनी गाड़ी है, हाँ 2 गाड़ी है, पैसा है, बंगला भी है, हाँ मैं भी रखूँ, ये रजोगुण संग, ये काम, हाँ मैं भी 2 बंगला, चल 2 बंगला नहीं, मैं कृष्ण भक्त 1 बंगला अच्छा बना दूंगा, इतना अच्छा बना दो। ये सब जो बनाते हैं, हम तो जाते, हम उस दिन वो एक बहुत धनी व्यक्ति के पास गए, इतना बड़ा बंगला, ये हॉल जितना तो उसका मीटिंग हॉल था, AC, फुल AC, इसमें 5-6 नौकर चाकर थे, और आदमी कितना अकेला, बीवी मर गई, बच्चा एक बच्चा है और उसकी बहू है, बस 3 लोगों के लिए
300 लोग रहते उतना घर बनाते हैं, पर घर में चलो ठीक है बनाया बनाया अच्छा है, लेकिन बुद्धि क्या बोलती है, इतना बड़ा अच्छा है, तुम मजा आएगा रहने का, लेकिन वो घर में रहते उसके मुंह पे मजा नहीं थी, है ना। वो न तो हम कीर्तन कर रहे थे, वो कीर्तन कर रहा था, लेकिन उसका मन चिंतन में था, चिंतन में दुखी था। भागवतम की बात करते हैं, नहीं समझते हैं, क्या करें। इसीलिए हमको रजोगुणी बुद्धि में नहीं जाना है। रजोगुण हमको महाशनो महापापमा सिद्धि एनम वैरिणम, काम इच्छा राग द्वेष सब इसके भाई है, भाई बहन है। काम सबसे पहले काम, ये काम से ये सब रजोगुण का उत्पादन है काम। इसीलिए हम लोगों को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अभी क्या होगा कि भाई काम, जैसे कभी कभी भक्त मुझे पूछते हैं कि प्रभु हमारा, मैं किसी को मिलता हूँ तो उनको पूछता हूँ कि भाई ठीक है आप क्या करते हैं, आपका कैसा चल रहा भक्ति, तो बोलते ऐसा चल रहा है। फिर माता जी उनको थोड़ा जॉब है, हाँ वहाँ प्रॉब्लम है। क्यों जॉब है? प्रभु बहुत महंगवारी है, नहीं पहुँच पाते। क्यों महंगवारी है? किसने बोला महंगवारी है? कौन बोलता है महंगवारी है? महंगवारी नहीं है। आपको एसी चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रीज चाहिए। फ्रीज इतना छोटा चलेगा? नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा फ्रीज लाओ, इतना बड़ा टीवी लाओ, वॉशिंग मशीन लाओ, एसी, सब पूरे घर में एसी लगा दो, फिर तुम बोलते हो कि प्रभु महंगवारी है। महंगवारी कहाँ है? तुम्हारे रजोगुण का ये उत्पादन है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुमने देखो एसी मिलता कितने में? सस्ते मिलता, मुफ्त में भी कभी कभी मिल जाता है, बंगाल में। लाओ एसी। एक जगह एसी आने वाला था। आप लोग बोलते हैं कि राजेश प्रभु मैं कितने सालों से बोल रहे हैं एसी के बारे में, मत लाओ मत लाओ, रजोगुण में गिरेंगे, ऐसे गिरेंगे उठ नहीं पाएंगे, एसी की आदत होगी तो। मैं सालों से बोल रहा हूँ, वो राजेश प्रभु बोलते रहेंगे। नहीं भाई, ऐसे नहीं। ये सब चीज़ समझना है, कठिन संघर्ष करना पड़ता है इसकी वजह से। बाकी बिना एसी को लाइट बिल कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 2000-3000 रुपये का बिल कम हो जाएगा। और आदत, फिर ये फीलिंग, हाँ एसी में मजा आती है। प्रभु एसी लगा दो इधर सेंटर में, मेरे पास पैसे, मैं दान दूंगा एसी के लिए, मैं मेरी ओर से एसी। भाई तुम्हारा दान तुम्हारे पास रखो, हमें नहीं चाहिए एसी। तो हाँ मतलब थोड़ा कष्ट दो ना। तपो दिव्यम, हम ऐसा तो तब हम नहीं बोल रहे ना कि जाओ बिना पैर चप्पल को दौड़ो, कांच के ऊपर दौड़ो, हम तो ऐसा नहीं बोल रहे। जाओ बालों को खींचो, एक एक खींच के शेविंग, हम तो ऐसा नहीं बोल रहे। इतना तो तब करो, बिना एसी का चलो, क्या जरूरत है? थोड़ी गर्मी लगेगी, छत पे सो जाओ, और तो कभी गर्मी नहीं लगेगी। क्या एसी की क्या आवश्यकता है मुझे बताओ? खिड़की खोल दो दोनों, हवा इतना आता है। टेरेस पे चले जाओ, एसी भूल जाओगे बिना पैसे का। नहीं, मैं सोता हूँ टेरेस पे, कोई इतना मैं तो सोचता हूँ टेरेस वाला करोड़पति है। इतना अच्छा निद्रा आती है कि हम बात नहीं कर सकते। और एसी सुनने लगा, फुल कर बहुत गर्मी आज, फुल करो। वो घर से, एसी के रूम से बाहर नहीं जा पाएंगे। ये काम कैसा फंसाता है, देखा ना। और एक बार मेरा पॉइंट ये है कि एक बार बहुत बड़ा घर भी है ना, या एसी भी है ना, ये आदत लग जाती है बड़े घर की, फिर बड़े घर की एसी की, टीवी की, सब आदत लग जाती है। मेरा मित्र है, वो कभी 2 व्हीलर पे बैठता ही नहीं है, वो 4 व्हीलर पे ही चलता रहता है, दौड़ता रहता है। उसको ये स्टेटस गिर जाएगा ना। आपके घर में एसी है? एसी नहीं है, एसी नहीं है, गरीब लगता है ये आदमी। ये भी स्टेटस सिंबल हो गया। ये हमारा दुविधा है, क्या करें, इस भौतिक जगत में रहेंगे, यही सब। अभी किसी हमारे मित्र से, भौतिक मित्र से मिलने जाना है, उसकी पार्टी होती है, उसके पास जाना है, तो भाई कपड़े ही नहीं है मेरे पास। 10 साल पहले के हैं कपड़े, वो पहन के जाएंगे, वो सब देखते रहेंगे, मुझे नहीं देखेंगे, कपड़े को देखेंगे। तो इसीलिए कपड़ा लेना पड़ेगा, 10,000 का कपड़ा लेना पड़ेगा।
ये सब रजोगुण से इतना हमको दौड़ाएगा, इतना जीवन कठिन संघर्ष, प्रभुपाद ऐसे नहीं बोले, कठिन जीवन संघर्ष का सामना। इसीलिए कीप योर लाइफ सिंपल, इसीलिए तो वर्णाश्रम की स्थापना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। वर्णाश्रम को स्थापित करो, इससे हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास धन आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। कृष्ण को प्रसन्न करने की तो बात ही नहीं है, बात ही बहुत दूर है। 90% हमारे लिए, 10% में से 5% सगा वाले के लिए, 4% इसके लिए, 1% कृष्ण को देंगे। देखो हमने दिया, ये सब हमको कहाँ भेजेगा, एक हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए वर्णाश्रम आवश्यक है ये सब कार्य करने के लिए। तो ये रजोगुण से सावधान रहना है हमको, नहीं तो हमको ऐसा, जैसे एक उदाहरण आता है, एक सिंह एक हाथी के सामने पड़ा, हाथी ने उसको सूंड में पकड़ के इधर फेंका, उधर से उधर फेंका, सब हड्डी पसली एक हो गई। ऐसे हमारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। हम सोचते हम भोग रहे हैं, वो फेंकता है जैसे वो चकडोल है, या वो एक ऐसे, उसको क्या बोलते हैं ऐसा है, टोराडोर नहीं, वो एक होरी जैसा होता है, फिर आधा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाते हैं नीचे। हम सोचते मजा आ रहा है, अरे कुछ मजा नहीं आता है। मैं एक बार बैठा उसमें, बाप रे बाप, ओ बंद करो भाई बंद करो। मैं 2 बार बैठा हूँ इस राइड्स में, एक चकडोड़ में। मुझे अच्छा ही नहीं, मैं सोचा चलो एक बार बैठ जाए। वो ऊपर से जब नीचे आती है ना तो पूरा हमारा मैं सोचा इसमें मजा क्या आती है, मैं तो ये सोचता हूँ। ऐसे ही ये उधर गया ऊपर गया, सब हंसते चिल्लाते हैं, सबको मजा आती है। ये कैसी मजा, ये कोई तमोगुण की मजा है, कुछ आनंद नहीं है। जैसे कैमल, ये ऊंट लोही को चूसता है, अपना ही लोही को, हाँ टेस्टी है ये, तो ये कांटा वाला चीज़ टेस्टी है। हम ऐसी मजा के पीछे दौड़ते हैं, ओह गर्मी लग रहा है, एसी चालू, मजा आ गया। हम ऐसी मजा है, इसमें वास्तविक मजा नहीं है, कोई मजा नहीं है। यदि हम एसी के बाहर गए, खत्म। अभी हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे, एसी रूम में बहुत गर्मी, थोड़ा ही एसी में बाहर निकले, हाँ थोड़ा ही एसी में से बाहर निकले तो जल्दी एसी मिले। हमारा चिंतन ये रहता है, जल्दी ठंडक में रहे। ये सब से हमारा पूरा रजोगुण में हम लोग ये हो जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद भी जब एक बार फार्म पे गए थे तो वहाँ रूम में पंखा एसी था। प्रभुपाद को बोला आपने, नहीं। प्रभुपाद ने अपना कमीज निकाला, डोरी पे लगाया और बैठ गए पेड़ के नीचे ठंडा हवा में, गर्मी में। तो हमें शिक्षा लेनी है सब। कृष्ण के लिए ऐसी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे लिए रुको। ये टेक्निक ये ब्रह्मा जी समझा रहे इस प्रकार से कि हम फंस जाएंगे जीवन संघर्ष में, क्योंकि इंद्रिया बुद्धि को हेल्प करती है, और यदि इंद्रिया को दूषित है, इंद्रिया दूषित है, बुद्धि दूषित है, तो हम पूरे गिर जाएंगे। इसलिए सब तत्व को समझो, रजोगुण को समझो क्या है ये सब। इसलिए ये सब सिखाते हैं। और मन सत्वगुण से पैदा होता है, तो मन यदि हम कृष्ण भावना बनाएंगे ना तो अच्छा है। कृष्ण की सेवा, कृष्ण के चिंतन, ये सब करते रहो। नहीं होता तो प्रार्थना करो। मैं बार बार बोलता प्रार्थना करो, हम सब प्रार्थना करें भगवान को, भगवान मेरा मन सूक्ष्म है, बुद्धि सूक्ष्म है, कुछ मैं अमी तो कंगाल, मैं बहुत कंगाल हूँ, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणापेक्षाति हीना सकले समाने करिते शक्ति। ये सब प्रार्थना करना चाहिए गुरुदेव को, पर भगवान को, प्रभुपाद को, आचार्यों को, तो हमारा कल्याण होगा। हमें सोचना चाहिए कोई भी एक भी चीज़ करने से पहले, मैंने आगे बताया, एक स्टेप भरने से पहले सोचना चाहिए कि ये स्टेप, ऐसी है तुम्हारे घर में, ऐसे तुम्हारे घर में, ला ले ऑर्डर दे दो। अरे भाई तुरंत नेक्स्ट स्टेप मत भरो, सोचो। अभी मैं जिनके घर में ऐसे उनको बोलूँ अभी एसी बंद कर दो, नहीं अभी आ गया है प्रभु, अभी क्या नहीं बंद कर पाएंगे। अभी तो पहले तो मुझे पूछते थे, अभी तो सबके घर में, जब घर में जाता तब मालूम है इसके घर में एसी है, उसके सबके घर में एसी आ गया। राजेश प्रभु को नहीं बोलना है, उसको थोड़ी मालूम पड़ेगा
हम एसी में रहते हैं कि नहीं, ये मालूम पड़ जाता है। भक्ति में शिथिलता, इसको बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति। जब भक्त शिथिल होता है ना, भक्ति में नहीं आ पाते हैं मंगला आरती के लिए, इंद्रिय तृप्ति में पड़ा 100%। जाओ, क्यों नहीं आ सकते मंगला आरती में? करो, प्लानिंग करो प्रॉपर, क्यों नहीं आ सकते हम? क्यों उठ नहीं सकते? इंद्रिय तृप्ति की वजह से। ये हम पैसा कमाते हैं तो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं डालेंगे, भगवान को दे देंगे सब। भगवान को क्या आवश्यकता है? इस प्रकार से रजोगुण बुद्धि इंद्रिय हमको फंसाएगी, इसलिए ये सावधान रहिए इनसे। जीवन संघर्ष को कठिन बनाइए, कैसे? कृष्ण भक्ति के लिए। सहन करो, गर्मी है सहन करो, सब बारिश हो रहा है, एक 200 रुपये का रेन सूट ले लो ना, इसके लिए कार लेने की क्या आवश्यकता है? और यदि कार लेना ही है, तुम्हारे पास पैसे है तो जितने की कार लो उतना पैसा दान दो। जितना एसी है, जितना बिजली भरते हो एसी के लिए, उतना ही पैसा दान दो, तो मैं मानूं ठीक है। जाओ, 25,000 का एसी लिया, 25,000 दान दो, 3,000 एसी का बिल भरा, 3,000 दान दो, जाओ। क्यों? 50% देना है ना। कठिन है। हरे कृष्णा। हो, टाइम हो गया। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकम्पद्यो निपत्य कृत्वा चकाकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकले विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुरागात्।